Jai Gurudev. Gurudev, is there a connection between our planets and our Ishta Devata? Why are some people more naturally drawn towards Shiva and others towards Krishna and some others towards the Devi? It's okay. Now, Bhagavan Krishna, what does he say in Gita? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं शंकर हूँ रुद्रों में। आदित्यानाम रविरंशुमान, सूर्यों में मैं सूर्य हूँ, मैं रवि हूँ और मैं ही शंकर हूँ बोलते हैं। गीता पढ़े नहीं क्या? शिव शिव तो सब जगह, इसलिए किसी को शिव पसंद आते, किसी को देवी पसंद आती माँ, मगर जिसकी बारात है उसी की गुणगान होते हैं। तो गणेश जी का उत्सव आ गया तो गणेश जी को ही मानते सब। तब क्या गणेश जी की बारात है तो शिवरात्रि आती तो शिव जी की बारात है। सबको ही शिव में देखो। गणेशोत्सव में क्या बोलते हैं? रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम विष्णुस्त्वम ब्रह्मस्त्वम प्रजापति सूर्यस्त्वम चंद्र, तुम चंद्रमा हो, तुम सूर्य हो, तुम रुद्र हो, तुम ही विष्णु हो, है ना? गणपति अतशीष में यही है, तुम ही सब कुछ है। इस तरह से सब में एक को देखो, एक को सब में देखो, यही तो है ध्यान। देवता के अलग अलग स्वरूप है, स्वभाव है, वो किसी किसी को वो भागता है। इसीलिए हमारे देश में एक तो है ग्राम देवता, पूरे गांव के लिए एक देवी होती है। फिर कुल देवता होते, परिवार में सबके कुल के लिए एक देवी को मानते हैं। फिर उसके ऊपर इष्ट देवता बोलते, तुम्हें जो पसंद है, तुमने बहुत भागवत सुना है, तुम्हें कृष्ण के प्रति बहुत रुचि वो हो जाता है, रस आ जाता है, प्यार उमड़ता है। देवी भागवत सुनते हो तो अम्बे माँ करके माँ का इतना बड़ा भक्ति प्रेम उमड़ता है। और शिव की आराधना करते हो, भोले बाबा शिव जी महाराज की जय, हर हर महादेव, शिव जी में घुल मिल जाते हैं। इस तरह से अलग अलग भक्ति की अलग अलग धाराएं हैं। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई यहाँ पर संघर्ष नहीं है। मन में संघर्ष हो तो उसको उखाड़ के फेंको। अरे मैं कृष्ण भक्त हूँ, अब शिव जी के मंदिर में कैसे जाऊँ? या शिव के भक्त हूँ, अरे मैं यहाँ विष्णु के मंदिर हो गया, वहाँ कैसे जाऊँ? ये सब नहीं, समझ रहे ना? तो शिव जी तो है। शिव परिवार में पांचों लोग है, इनके बिना शिव परिवार होते ही नहीं। विष्णु के बिना शिव परिवार भी कम पड़ जाता। पंच देवता इसीलिए कहते हैं, गणपति, सूर्य, विष्णु, देवी और शिव। पंचायत में, गांव में पंचायत भी इसीलिए होता है। 5 तरह के लोग होते थे गांव में। एक तो मौज मजाक करने वाले, मस्त, हमेशा मस्त रहने वाले, एकदम खुश रहने, खेल कूद में वो रहने वाले, वो गणेश जी। मोदक माने मुदित, खुश रहना, मोदक प्रिय, जो खुश रहते, वो गणपति जैसे कुछ लोग होते हैं। कोई भी जब वो प्रसन्न रहते हैं और कोई भी काम उनके लिए बाधा नहीं होती, सब बाधाओं को हंस हंस के आगे बढ़ा देते हैं, उससे पार कर देते हैं। ये गणपति जैसे स्वभाव के होते हैं। और कुछ शिव जैसे होते हैं, एकदम शांत और परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी चीज़ को परिवर्तन कर देते हैं, विध्वंस भी कर देते हैं। कुछ देवी के रूप में होते हैं, माँ जैसे सबको बांध के रखती है। ऐसे किसी का ऐसा स्वभाव होता है, किसी का विष्णु का होता है। कुछ नया तो बनाते नहीं, जो बनी हुई है उसको बनाए रखते हैं। तो इस तरह के अलग अलग स्वभाव, इसीलिए
पंचायत बना। गांव में पंचायत का रहस्य यही है, 5 तरह के लोग होते हैं, वो सब इसमें हो जाए तो न्याय मिल जाएगा करके। कुछ सूर्य जैसे होते हैं, तेज होते हैं, एकदम तेज, बहुत जल्दी चीज़ें बनाते हैं। कुछ मेंटेन करने वाले होते हैं और कुछ विध्वंस करने वाले होते हैं, उसको सब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, माने परिवर्तन लाने वाले होते हैं। तो ये सब गुण है। और देवी में तो सभी गुण देखते हैं, इसलिए वैष्णवी बोलते हैं विष्णु का अंश वाले। माहेश्वरी महेश शिव के अंश वाली होती है। कौमारी 7 मातृका माता ही एक नहीं, 7 सप्त मातृका में वो कार्तिकेय के अंश वाले कौमारी होती है। इस तरह से देवी में भी अलग अलग रूप है। 9 दुर्गा, एक दुर्गा नहीं, ये 9 दुर्गा। तो वैविध्यता में एकता का एक बहुत सुंदर निदर्शन है। ठीक है। You often say, Gurudev, that there is a very tiny dot in the core of your being. How do we expand that tiny dot so that it encompasses the whole world and universe? Who wants to expand? Don't do any of those. Whatever instruction is said in meditation, just hear and leave it. It will happen. Everything will happen automatic. You don't go and do anything at all. If you try to do something, you will be in trouble. Okay.